क्यों नहीं है? No, not responding. Wait. वेट, आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट इधर भी पूछ लूं। मेरी आवाज आ रही है इधर आप लोगों को? ठीक है। हाँ बेटा बोलो। इसका क्या करना है? उसे ऑफ करना है। फिर थोड़ी देर बाद एक कहेगी इसे ऑफ कर देना है। सर दम घुट जाएगा, मर जाऊंगी सर। हाँ ये तो कोई ठीक बात नहीं है। आपको कैसे पता लगा कि इसको ऑन करना जरूरी है? मतलब आई फेल्ट इट, आई हैव सेंसरी सिस्टम एंड इट रिस्पॉन्डेड। बाहर से बेटा उनको बोल दो। ये वो लड़की जिसने एक बोला है ना, आप उसकी वजह से आपको परेशानी हुई है। मैंने तो आपको बोला था रामू काका चले जाओ, है कि नहीं? वेरी बैड। So now, beta, in the previous class, what I told you, God knows. देखो रिवाइज तो करके आए नहीं होंगे आप लोग, हैं कि नहीं? ओके ओके। ऑक्सीटोसिन बताना है, क्लियर? एडीएच मैंने बता दिया था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, इसका मतलब पढ़कर आया हो तो ठीक है। ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट एडीएच। इसका दूसरा नाम? हाँ अच्छा ठीक है, वो जो वो वाला चला देना वो लास्ट। नाउ सो लुक हियर बेटा, आई टोल्ड यू अबाउट एडीएच। इसको बोला था वेसोप्रेसिन, यस और नो? हे यूरिन कंसंट्रेटिंग हार्मोन बोला था कि नहीं? गॉट द पॉइंट? क्लियर? यहां पर मैंने बोला था ADH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, बिटिया यस और नो? इफ ADH इज मोर वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन आउटपुट कम होगा कि नहीं? तो यूरिन कंसंट्रेटिंग हार्मोन बोला कि नहीं? ठीक। ADH की बात करोगे, ये टेम्पररी क्या होगा बेटा? पोर्स बनवा देता है। टर्म्ड इज व्हाट? एक्वापोरिंस। इज दिस क्लियर? और जब एक्वापोरिंस की बात करोगे, ये कहां? DCT पर और कलेक्टिंग डक्ट पर बनेगा कि नहीं? मोर एब्जॉर्प्शन, यूरिन आउटपुट वुड बी लेस। इज दिस क्लियर? नाउ अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ADH का हाइपोसीक्रेशन की बात करोगे, इसकी वजह से डिजीज कौन सी? डायबिटीज। डायबिटीज। देखो बेटा, द फर्स्ट डायबिटीज जो सबसे पहले पता लगी थी, दैट वाज मेलिटस। क्या बोलोगे? इन अ लेमैन लैंग्वेज आपको बोल रहा हूं, बहुत पुराने टाइम पर, ये आज से बात नहीं है कि इंसुलिन की बात करोगे। आई मीन टू से डायबिटीज आज से पता हो, बहुत पहले से पता है। आयुर्वेद में भी क्या होगा बेटा, इसके बारे में मेंशन्ड है। इज दिस क्लियर? इसका मतलब कोई आदमी पुराने टाइम पर पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम होती थी, उसके साथ क्या होगा? शुगर भी आता था। यस और नो? इसका मतलब ऐसा आदमी यूरिनेट करेगा खाली जगह और वहां चींटियां होगी तो दे विल गैदर। इज दिस क्लियर? बाद में पता लगा पॉलीयूरिया इज अ सिम्टम। पॉलीयूरिया एक सिम्टम तो आ रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा बेटा? ग्लूकोज नाम की कोई चीज नहीं है। दैट इज वाई उसको डायबिटीज तो नाम दिया बिकॉज ऑफ पॉलीयूरिया, लेकिन
इंसिपिडस बोला, इंसिपिड मतलब क्या होगा? टेस्टलेस यूरिन। तो यूरिन का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, यस और नो? So volume of urine in case of both diabetes would be high, yes or no? So polyuria is the common symptom, yes or no? और दूसरी बात करोगे, अगर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर वाटर का लॉस हो रहा है पर डे, इज दिस क्लियर? सो दैट हैज टू बी कॉम्पनसेटेड बाय ड्रिंकिंग मोर एंड मोर वाटर, इज दिस क्लियर? यहाँ थर्स्ट की कंडीशन ज्यादा है, बोलोगे पॉलीडिप्सिया, क्या बोलोगे? I hope these two terms, dipsia as well as polyuria, are clear to you. Is this clear? Then I told you about a term called diuretics. What are diuretics? Substance which increase urine output are termed as diuretics. ठीक है? आप बोलोगे ज्यादा चाय पीने से, टी की बात करोगे, ज्यादा कॉफी के कंजम्पशन, अल्कोहल एंड ऑल. इज दिस क्लियर? सो दिस वाज ऑल क्लियर. अब बात करोगे, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीटोसिन. क्या बोलोगे? ऑक्सीटोसिन की बात करोगे, अदर नेम इज पिटोसिन. क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? हे बिटिया, दिस इज व्हाट? बर्थ हार्मोन. क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज मेन पार्चुरेशन हार्मोन. क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? व्हाई दिस इज टर्म्ड एज पार्चुरेशन हार्मोन? तो याद करो बेटा, यूट्रस. क्या बोलोगे? यूट्राइन मायोमीट्रियम पर यू विल फाइंड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स. क्या बोलोगे? सो आप बोलोगे ऑक्सीटोसिन की बात करोगे, इट कॉजेज व्हाट? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. क्या बोलोगे? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग, आप बोलोगे चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन के टाइम पर स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं? लेबर पेन्स डेवलप करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा? आपने बोला बर्थ हार्मोन मेन पार्चुरेशन हार्मोन, क्यों बोला? आपने बोला यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है. क्या करवा रहा है? इज दिस क्लियर? किसी फीमेल में अगर लेबर पेन डेवलप नहीं हो रहा तो कौन से हार्मोन को इंजेक्ट किया जाता है? देन योर आंसर वुड बी ऑक्सीटोसिन. क्लियर? नेक्स्ट, एक आपने नाम सुना है मिल्क लेट डाउन फैक्टर. विच वन? आपने बात की बेटा मिल्क लेट डाउन. इज दिस क्लियर? इफ यू कैन रिकॉल, आई टोल्ड यू अबाउट एल्वियोलाई. क्या बोलोगे? वो फिर डक्ट्स वगैरह बताई थी. इज दिस क्लियर? यहां पर आपको बताया था मैंने, दिस इज सराउंडेड बाय मायो एपिथीलियम. हे, हाँ या ना? गुड. ये आपने बोला दिस इज व्हाट? मायो एपिथीलियम. ठीक है? हे, दिस इज व्हाट? एल्वियोलाई. क्या बोलोगे? मायो एपिथीलियम पर यू विल फाइंड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स. क्या बोलोगे? When oxytocin will bind with the receptor, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा और मिल्क बाहर फेंक जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? आपने बोला मिल्क लेट डाउन हार्मोन. इज दिस क्लियर? सो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बट मिल्क सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ऑक्सीटोसिन बाय, इट इज सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस बट रिलीज फ्रॉम, यस. जब जब भी ऑक्सीटोसिन एडीएच की बात आ जाए, इज दिस क्लियर? हो सकता है वो लैंग्वेज ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछें. इज दिस क्लियर? सो यू हैव टू फोकस ऑन द लैंग्वेज फर्स्ट, तब आप आंसर करोगे. इज दिस क्लियर? डन विद दिस? शैल आई रब दिस? लिख लिया? जल्दी से लिखो. Oxytocin is secreted by hypothalamus. Oxytocin is secreted by hypothalamus. Synthesis वहां पर होगा, यहां से रिलीज हो रहा है. Yes, milk ejection hormone is oxytocin. Clear? सही आंसर. ठीक है. Shall I rub this? कर दूं रब? ठीक है.
Now, have you heard about hypothalamus? Clear? Look, this is what hypothalamus. क्या बोलोगे? ठीक है, hypothalamus की बात करोगे, ये आपने बोला pituitary, क्या बोलोगे? We are not talking about posterior pituitary. केवल किसकी बात करोगे? Anterior. किसकी बात करोगे? याद आ रहा है आपको? This is hypophyseal portal vein. Is this clear? Now, look, neurohormones. क्या बोलोगे? क्लियर? न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स की बात करोगे, ये क्या रिलीज करेंगे? आप बोलोगे न्यूरो हॉर्मोन्स। क्या बोलोगे? हे, न्यूरो हॉर्मोन्स की बात करोगे, दीज आर रिलीज्ड इन ब्लड। क्या बोलोगे? न्यूरो हॉर्मोन्स की बात करोगे, ये क्या होगा बेटा? ब्लड में रिलीज हुआ, मतलब हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू कहां जा रहा है? आप बोलोगे एंटीरियर लोब। कहां जा रहा है? इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर कोई हार्मोन रिलीज करना है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? जब हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन को सेंड करेगा, उसके बाद पिट्यूटरी अपना हार्मोन रिलीज करेगी, वरना नहीं कर रही है। इज दिस क्लियर? नाउ पिट्यूटरी में यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, हाँ या ना? यहां भी एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स दो कैटेगरी के सेल्स होते हैं स्टेनिंग के बेस पर, यस और नो? फॉर एग्जांपल, ये लेक्टोट्रॉफ है तो ये प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा, यस और नो? बोलो। थायरोट्रॉफ, थायरोक्सिनी, टीएसएच। क्लियर? कॉर्टिकोट्रॉफ, ये क्या करेगा? क्या करेगा? ACTH, यस और नो? बट मैंने आपसे कोई बकवास की ही नहीं, यस और नो? ठीक ना? लुक, hypothalamus has to regulate anterior lobe of pituitary. Hypothalamus has to regulate anterior lobe of pituitary and this is done with the help of releasing hormones. क्या बोलोगे? Releasing hormones और inhibiting hormones, these are two types of, दो अलग अलग तरह के hormones हैं जो कौन रिलीज कर रही है? Hypothalamus। कौन कर रही है? ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स यहीं पर हैं, लेकिन यहां वाले न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स की बात करेंगे, दे वर लॉन्ग इनफ, एक्सटेंड कर रहे थे। हेलो, ये बताया था, ये तो एक्सटेंड करके पिट्यूटरी में पोस्टीरियर में जा रहे हैं कि नहीं? अपन किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? क्लियर? सो टेल मी वन थिंग, दिस इज व्हाट आप बोलोगे हाइपोथैलेमस। क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस कहां है? आप बोलोगे डायएन्सेफेलॉन। क्या बोलोगे? आप बोलोगे फोर ब्रेन। क्या बोलोगे? जब नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तब देखोगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इन सब के बारे में देखोगे, यस और नो? तो यहां पर क्या होगा? डिस्क्रिप्शन का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, इज इट ट्रू और नॉट? सो लुक, हाइपोथैलेमस की बात करोगे, हाइपोथैलेमस टू टाइप्स की है कि नहीं? हाइपोथैलेमस बोलो। नहीं है। जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, यस और नो? बोलो बेटा। हाँ, हाँ मतलब वही था। अब हमने क्या होगा, गलती में हाँ में हाँ कर दी तो क्या कोई गुनाह थोड़ी हो गया है ना? लिसन, सो क्या होगा बेटा? टू टाइप्स ऑफ न्यूरो हार्मोन्स आर रिलीज। बोलो। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलोगे? इसी को बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर। क्या बोलोगे बेटा? रिलीजिंग हार्मोन की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? रिलीजिंग हार्मोन एज वेल एज रिलीजिंग फैक्टर, यस और नो? वन मोर, इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या बोलोगे? आपने बोला इनहिबिटिंग हार्मोन, और एक क्या बोला आपने? रिलीजिंग हार्मोन। डन विद दिस? ठीक। नाउ लुक हियर, आप बोलोगे ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलोगे? एक आप बात करोगे, बोलोगे TSH। क्या बोलोगे? एक आपने नाम सुना है ACTH। एक आप बोलोगे गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलोगे? एक आप बोलोगे PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और एक बात करोगे MSH। क्या बोलोगे बेटा? Is this clear? So I hope these are the hormones of anterior pituitary. Am I true? Clear? यहां पर आप बात करोगे, ये इसमें क्या चीज आ जाती है? FSH, और ये कौन है? LH। हाँ या ना? अब देखो बेटा, पिट्यूटरी के हार्मोन्स के आगे अगर मैं RH लगा दूं, इज दिस क्लियर? तो वो हार्मोन किसका हो जाएगा? टेल मी, रिलीजिंग हार्मोन्स या रिलीजिंग फैक्टर? और दूसरी बात करोगे इनहिबिटिंग हार्मोन्स, यस और नो? क्या ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं या हाइपोथैलेमस के हैं? अगर मुझे पिट्यूटरी से हार्मोन का सीक्रेशन कम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा?
हाइपोथैलेमस दूसरे हार्मोन्स को भेजेगा कि तुम ये पर्टिकुलर सीक्रेशन कम करो, यस और नो। दीज आर टर्म्ड एज इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, आप बोलोगे एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या बोलोगे? एंटीरियर पिट्यूटरी से अगर आप H स्टैंड्स फॉर हार्मोन, इनको कम करवाना है तो इनहिबिटिंग हार्मोन है, और अगर पिट्यूटरी से हार्मोन के सीक्रेशन को इंक्रीज करना है तो रिलीजिंग हार्मोन से, यस और नो। लुक बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इज दिस क्लियर? TSH हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी के हार्मोन्स के आगे केवल क्या लगा रहा हूं? रिलीजिंग हार्मोन, इज दिस क्लियर? और कुछ नहीं कर रहा ना? अब देखो बेटा, TSH RH को क्या भी लिख देते हैं? TRH, क्या लिख देते हैं बेटा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को शॉर्ट में क्या लिख दिया? TRH। ठीक है, यू कैन इवन कॉल देम एज TRF, क्या बोल सकते हो? अपार्ट फ्रॉम दिस आप बोलोगे कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या तो यस या नो। ठीक, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोल दिया? CRH, क्या बोला? मैंने बोला ACTH-RH, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? CRH। अगर मैं आपसे पूछता हूं कॉर्टिकोट्रोपिन, इसका मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, इज दिस क्लियर? सो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की बात करोगे, ये CRH, इज दिस क्लियर? FSH-RH, LH-RH, यस और नो? कुल मिला के इसको बोलेगे GnRH, क्या बोलोगे? गॉट द पॉइंट? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, MSH हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इज दिस क्लियर? सो व्हेन आई एम आस्किंग अबाउट रिलीजिंग हार्मोन्स, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन है कि नहीं? नाउ सपोज अब नहीं रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ की बात करोगे, ग्रोथ हार्मोन को कम करवाना है तो क्या किया जाए? यस, ये दूसरा हार्मोन रिलीज करेगी, हाइपोथैलेमस दूसरा हार्मोन रिलीज करेगी, इनहिबिटिंग हार्मोन सेंड करेगी। अब पिट्यूटरी को लग गया कि अब मुझे ग्रोथ हार्मोन कम करना है, यस और नो? सो लुक, आप बोलोगे ग्रोथ हार्मोन, क्या बोलोगे? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, यस और नो? आप बोलोगे सोमेटोस्टैटिन, क्या बोलोगे? इसको यू विल कॉल इट एज सोमेटोस्टैटिन बेटा, इज दिस क्लियर? अरे हाँ या ना? टेल मी, एल्वियोलाई टर्म कहां यूज हुई आपकी बॉडी में? लंग्स में एल्वियोलाई है, मेमोरी ग्लैंड्स की बात करेंगे वहां एल्वियोलाई है, और टीथ बोनी सॉकेट में प्रेजेंट है, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज एल्वियोलाई, यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेंट्रिकल्स कहां प्रेजेंट हैं? हार्ट में भी है और ब्रेन में भी है, यस और नो? तो ये मत सोचिएगा सोमेटोस्टैटिन की बात की है तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन की बात यहां की है कि नहीं? पेनक्रियास के अंदर भी एक सोमेटोस्टैटिन रिलीज होगा, लेकिन वो पेनक्रिटिक हार्मोन को कम करता है, ग्रोथ हार्मोन को कम नहीं करता, यस और नो? डिड यू गॉट द पॉइंट? नाउ अब बात करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्या बोलोगे? ये आप बोलोगे प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यस और नो? ये आप अगर बात कर रहे हो तो ये क्या होगा बेटा, मिल्क सीक्रेशन को कम करने वाला है कि नहीं? हेलो, नेक्स्ट अब बात करेंगे, बोलोगे MSH-IH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इज दिस क्लियर? लेकिन यहां क्या कर दिया मैंने, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीछे क्या लिखा, इनहिबिटिंग हार्मोन, क्या बोलोगे? सो आई हैव फोकस्ड ओनली ऑन 3 टाइप्स ऑफ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, रिमेनिंग ऑल आर रिलीजिंग हार्मोन, इज दिस क्लियर? ठीक, सो फाइनली हाइपोथैलेमस की बात करोगे, इसके हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करोगे, इसके टारगेट ऑर्गन कोई और है, इज दिस क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं GnRH रिलीज कर रहा हूं तो इन रिस्पॉन्स टू GnRH पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? गोनेडोट्रोपिन्स की बात करोगे, FSH और LH, यस और नो? दे विल एक्ट ऑन व्हाट? गोनैड्स, दे विल एक्ट ऑन, तब जाकर क्या रिलीज होगा? गोनेडियल हार्मोन। अगर मेल होगा तो यू विल टॉक अबाउट टेस्टोस्टेरोन, फीमेल है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। दिस इज टर्म्ड एज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल गोनेडियल एक्सिस, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल गोनेडियल एक्सिस, यस और नो? कोई नहीं पूछ रहा। आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लॉजिक क्लियर है कि नहीं? जस्ट राइट इट डाउन क्विक। आवाज आ रही है? हे, कैन यू लिसन मी? ओके ओके ओके।
अरे बोनी सॉकेट वाली बात है, उसको भी एल्विलाई बोलते हैं बेटा। क्रॉस नहीं किया, बता रहा हूं, ठीक है ना। मतलब मैं बोल रहा था हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल गोनेडियल एक्सिस, ये आपको टर्म रटनी नहीं है, इसलिए मैंने काटा था बोलने के बाद। क्लियर? यस, दिस इज व्हाई आई पुट अ क्रॉस साइन। Shall I rub this? फोर ब्रेन के ऊपर डायएन्सेफेलॉन लिखा है, नॉट रिक्वायर्ड। यस, 3, 3 ही इंपॉर्टेंट है, उसी पर ध्यान देना है बस। No, only growth hormone inhibiting hormone is called as somatostatin. Growth hormone releasing hormone को somatostatin नहीं बोलते हैं, केवल inhibiting। गोनेड्स के नीचे टेस्टोस्टेरोन, ओब्लिक में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। मेल गोनेड है कि फीमेल गोनेड है, उसके बेस पर है। Hey, done? Shall I rub this? केवल पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस का कोई भी हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है। ओनली पिट्यूटरी हार्मोन्स आर टर्म्ड एज, हेलो, दे आर टर्म्ड एज ट्रॉपिक हार्मोन्स। बेटा, shall I rub this? Now, after hypothalamus, now we will talk about what? Thyroid gland। किसकी बात करोगे? थायराइड ग्लैंड का इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन? थायरॉक्सिन। बेसल मेटाबॉलिक रेट से रिलेटेड हार्मोन कौन? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की बात करोगे, दिस इज रिलेटेड विद बीएमआर। क्या बोलोगे? बेसल मेटाबॉलिक रेट। इज दिस क्लियर? बोलो। बीएमआर की बात करोगे, इसका मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड, आपको क्या होगा, नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं बीएमआर। क्या बोलोगे? basal metabolic rate। Clear? Definition is clearly mentioned in your module, I hope yes। मॉड्यूल जाकर पढ़ते हो क्या घर पर? Do you find time? Only few students find time। अब छोड़ो, क्या बोले, बोलेंगे तो दिक्कत। ना, मैं तो कुछ नहीं पूछूं, कल मैंने पूछ लिया, आप तो मेरे कुछ नहीं पूछो, ठीक है। डू यू नो थायराइड ग्लैंड? कैसी है थायराइड ग्लैंड? अच्छी है, खाते पीते घर की है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूं रिलेटेड विद लोकेशन, यस और नो, ठीक है। बिटिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है कि नहीं? ऐसे में नहीं बोली, और जब मैं बोली तो आपने देख लिया। हाँ, क्या करूं? देखो बेटा, थायराइड ग्लैंड की बात करोगे, ये है बाइलोब्ड। कैसी है ये? क्या आप बर्ड्स को जानती हो? मैमल्स। बेटा, बर्ड्स और मैमल्स की बात करोगे, इसमें ये कैसी है? बाइलोब्ड। कैसी है? इज दिस क्लियर? बाकी और की बात करोगे, उसमें क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लोब, इट कंसिस्ट ऑफ, बट इन केस ऑफ थायराइड में ला 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 ला। हे, क्लियर? देखो, अब ध्यान दो, थायराइड की बात करें, बोलेगे लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या बोलेगे? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर, बट द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज दिस क्लियर? नाउ, स्मॉलेस्ट की बात करोगे, जब पीनियल आएगा तब एक टर्म आपको बताऊंगा, यस और नो। वहां पर रिलेटिवली, क्योंकि पीनियल पर से फ्रीक्वेंसी नहीं आती, इसलिए आप पिट्यूटरी पर चले जाते हो, यस और नो। बट यहां ओवरऑल कोई सी भी ग्लैंड बोलो, कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा। इज दिस क्लियर? नाउ, अब देखो बेटा, सो आपने बोला दिस इज बाइलोब्ड, ये ओरिजिन किससे होगा? बोलोगे एंडोडर्म। क्या बोलोगे?
जब आप सारी ग्लैंड्स की बात करोगे तो आप देखोगे ये सब एंडोडर्म से बनी है और ये दो एक्टोडर्म से बनी है. इज दिस क्लियर? और ये एक्टोमेसोडर्मल. गॉट द पॉइंट? नाउ सो दिस इज द बायलोब्ड वन. क्लियर? लुक, दिस इज व्हाट ट्रैकिया. क्या बोलोगे? ट्रैकिया की बात करोगे. लुक, दिस इज वेंट्रल साइड. क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट? वर्टिब्रल कॉलम आपके डोर्सल साइड पर है कि वेंट्रल साइड? ये ट्रैकिया है कि नहीं? ट्रैकिया की बात करोगे तो ग्लैंड कैसी है? बायलोब्ड. क्या बोलोगे? एक लोब यहां पर है, एक लोब यहां पर है. यस और नो? नो, यू डोंट हैव टू फील. है कि नहीं? आपने बोला ये क्या होगा? वॉइस बॉक्स. है कि नहीं? ट्रैकिया वॉइस बॉक्सेस के जंक्शन पर एक यहां एक यहां. इसका तो ट्रैकिया के लेटरल साइड पर यू विल फाइंड टू लोब्स. क्या बोलोगे बेटा? देखो, दिस इज अ लोब. अगेन दिस इज अ लोब. कैन यू सी द लोब? एक लोब ये, एक लोब ये. दो लोब्स को ज्वाइन करने के लिए बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज टर्म्ड एज isthmus. क्या बोलोगे बेटा? देखो बेटा, लोब्स की बात करोगे दे आर ग्लैंडुलर. लोब्स की बात करोगे, लोब कैसा है? आप बोलोगे सीक्रेटरी नेचर, ग्लैंडुलर है. लेकिन isthmus की बात करोगे, ये केवल कनेक्ट कर रही है. दिस इज नॉन ग्लैंडुलर. क्या बोलोगे बेटा? डन विद दिस? अब देखो बेटा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्लैंड, किसकी बात करोगे? तो ट्रैकिया के क्या होगा? लेटरल साइड पर दो लोब्स हैं कि नहीं? बोलो. लुक, इफ यू लुक एट द क्रॉस सेक्शन, अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो देखो, क्लियर? इसके अंदर ये जो आपको दिखेगा इसको बोलते हैं स्ट्रोमा. क्या बोलोगे? हाँ या ना? ठीक है. इसके अंदर क्या होगा बेटा? यू विल फाइंड दीज फॉलिकल्स. क्या बोलोगे बेटा? ये जो आपको दिख रहा है इनको बोलोगे आप फॉलिकल. क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? स्ट्रोमा की बात करोगे, इसमें यू विल फाइंड फॉलिकल्स. की बात करो, दे आर स्कैटर्ड. इज दिस क्लियर? फॉलिकल की बात करेंगे तो बेटा दिस इज लाइंड विद गॉड नोज व्हाट. बोलो. हाँ, इसका तो गॉड की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है. यस और नो? बोलो बेटा. क्या राइट है? हाँ, यस. लेकिन अभी मैं बताऊं उसके बारे में. ठीक है, लिसन. फॉलिकल की बात करोगे, दिस इज लाइंड बाय फॉलिक्यूलर सेल्स. किससे लाइंड है? फॉलिक्यूलर सेल्स की बात करेंगे, बोलोगे क्यूबॉइडल सीक्रेटरी एपिथेलियम. या तो यस या नो? बोलो बेटा. अब देखो, तो आपने बोला दिस इज व्हाट. इसके क्रॉस सेक्शन को देखा तो आपने बोला कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट, बोला स्ट्रोमा. क्या बोला? ठीक. यहां पर यू विल फाइंड फॉलिकल्स. बहुत सारी हैं कि नहीं? स्कैटर्ड. फॉलिकल की बात करोगे, दिस इज लाइंड बाय द सेल्स कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स. इनको क्या बोलोगे? क्यूबॉइडल नेचर के, क्यूबॉइडल सीक्रेटरी सेल्स. यस और नो? फॉलिकल्स की बात करोगे, दिस इज फिल्ड विद कोलॉइडल सॉल्यूशन. इज दिस क्लियर? यहां पर इसको बोलोगे थायरोग्लोबुलिन. क्या बोलोगे? ये आप बोलोगे थायरोग्लोबुलिन. या तो यस या नो? दिस इज व्हाट आप बोलोगे कोलॉइडल सब्सटेंस. क्या बोलोगे? ठीक है, आयोडाइज्ड कोलॉइडल सब्सटेंस. इज दिस क्लियर? नाउ, तो यहां पर अभी मैंने ये पॉइंट आपको बताया. लिसन, जस्ट इनके बाहर आपको क्या होगा? और भी सेल्स नजर आएंगे. दीज सेल्स आर टर्म्ड एज पैराफॉलिकुलर सेल्स. क्या बोलोगे? These are termed as parafollicular cells. बिटिया yes और no? हाँ या ना? ठीक, तो ध्यान से सुनिए. यहां पर मैंने बोला फॉलिकल, फॉलिकल इज लाइंड बाय फॉलिकुलर सेल्स. कुल मिला के इनका क्या काम है? थायरॉक्सिन बनाना. फॉलिकल के बाहर स्ट्रोमा में इधर उधर स्कैटर्ड क्या मिलेंगे? पैराफॉलिकुलर सेल्स. क्या बोलोगे? दे विल प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन. क्या बोलोगे? थायरोकैल्सिटोनिन की बात करोगे, इसे ही क्या बोलते हो? आप बोलोगे कैल्सिटोनिन. क्या बोलोगे? इसका मतलब इफ आई टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड, अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूं तो यहां मैंने कितने तरह के सेल्स बताया आपको? टू टाइप्स. एक तो कौन? दूसरा कौन? वेरी गुड. विच हार्मोन डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स?
यस, यहां पर आप बात करोगे, बोलोगे थायरॉक्सिन, या तो यस या नो। द अदर वन इज टीसीटी, मतलब थायरोकैल्सिटोनिन, इसी को क्या बोलोगे, कैल्सिटोनिन, या तो यस या नो। अब देखिए बेटा, कैल्सिटोनिन का एक फंक्शन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, बट वी विल मेनली फोकस ऑन द ग्लैंड कॉल पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड पर अपना ज्यादा फोकस होगा, और पैराथायरॉयड को एक्सप्लेन करने के साथ ही मैं बोल दूंगा जो पैराथायरॉयड का फंक्शन है उसका ठीक ऑपोजिट एंटागोनिस्टिक कौन है, कैल्सिटोनिन। कौन है? क्लियर? लुक, अब देखिए, when we are talking about calcitonin, तो calcitonin what this will do, आप बोलोगे ब्लड कैल्शियम, क्या बोलोगे, ये ब्लड कैल्शियम लेवल की बात करोगे, इसे क्या करता है, कम करता है, यस और नो। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, डिक्रीज करेगा, यस और नो। बोलो, ठीक ढंग से सुनना। सपोज ये क्या है, ब्लड, क्या है, ठीक है ना। अब रेड और ग्रीन तो आपको दिख नहीं रहा, तो बस ब्लू और ब्लैक से ही चलेगा यहां काम, ठीक है। ये आपने बोला ब्लड, ठीक। ब्लड की बात करोगे, ब्लड में से क्या होगा, यूरिन के थ्रू अगर आप कैल्शियम बाहर फेंक दोगे तो ब्लड कैल्शियम कम हो जाएगा कि नहीं? मना कर दो हाँ या ना। कैसे मना करें, बात तो लॉजिकल है, कोई झूठ तो आप बोल भी नहीं रहे हो, है कि नहीं। और बिना मतलब किसी पर गलत आरोप तो हम लगा भी नहीं सकती है कि नहीं। ब्लड में कैल्शियम लेवल करने का क्या तरीका है, या तो कैल्शियम को फेंक दिया जाए ब्लड से निकाल निकाल कर, बोलो, ठीक। या फिर अदर मोड इज, आप क्या होगा, उठा उठा कर क्या होगा, बोन्स पर डिपॉजिट कर दो, क्या बोलोगे। तो ब्लड में से कैल्शियम को लेकर क्या होगा, बोन्स पर डिपॉजिट कर दिया जाए तो ब्लड कैल्शियम कम होगा, ठीक है ना। या कुछ हद तक क्या होगा, यूरिन में फेंक दिया जाए तो भी कम होगा, या तो यस या नो। तो बताइए, इफ कैल्शियम इज डिपॉजिटेड ऑन बोन्स, विल दे बिकम वीक और स्ट्रॉन्ग, या तो यस या नो। ठीक, तो आपने बोला ब्लड कैल्शियम लेवल को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब यूरिन की बात करोगे, यूरिन के अंदर कैल्शियम को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या तो यस या नो। तो मैं अभी कैल्सिटोनिन फोकस करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पैराथ हार्मोन की डिटेल बताने के बाद बोलूंगा उसके ठीक ऑपोजिट काम कर रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक, नाउ अब देखो, तो यहां तक मैंने आपको ये जो पॉइंट बताया, क्लियर है कि नहीं? अब जब इतनी बात बताई है तो एक पॉइंट तो ऑफ कोर्स बनेगा ही सही आपसे पूछना। टेल मी वन थिंग, आप बोलोगे दिस हार्मोन इज रिलेटेड विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यस और नो। ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करोगे, इसमें रोल प्ले करेगा, मना कर दो नहीं करेगा। क्लियर? ग्रोथ की बात करोगे बेटिया, बोलोगे फिजिकल ग्रोथ, क्या बोलोगे। फिर आप बोलोगे मेंटल की बात करोगे, हाँ या ना, और एक बात करोगे सेक्सुअल। ठीक, इसका मतलब ग्रोथ होगी फिजिकली, क्या होगा, बॉडी लॉन्ग होगी कि नहीं। ठीक, अब फिजिकल ग्रोथ में अलग अलग तरह की विसरल ग्रोथ होती है, स्केलेटल ग्रोथ होती है, यस और नो। ठीक, तो अपने को उसकी बात नहीं करनी है, जनरलाइज ग्रोथ की बात करनी। मेंटल, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल है किसका, थायरॉक्सिन का, किसका। इज दिस क्लियर? और सेक्सुअल की बात करोगे, इसमें भी रोल है। ठीक, नाउ अगर ये डेवलपिंग फीटस में ये हार्मोन कम हो गया तो इसकी सारी एक्टिविटी गड़बड़ा जाएंगी कि नहीं। यस, जब डिजीज आएगी तब फोकस करेंगे। क्लियर? नाउ अगर आपसे पूछूं विच हार्मोन इज रिलेटेड विद बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने वाला कौन है, तो आपका आंसर या तो यस या नो। थायरॉक्सिन की बात करोगे तो वो क्या करेगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन के अपटेक को, इट विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल, यस और नो। सेल के अंदर ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज, तो बीएमआर, अरे हाँ या ना। बताइए, आपका बीएमआर, आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा या एक बहुत छोटे बच्चे की? वो जितना काम कर रहा है, एक्टिव है, यहां गया वहां दौड़ रहा है, आपके बस की है क्या? तू ही दौड़ ले, मैं तो बैठी हूं, ये ऐसा और नो। आपकी बीएमआर ज्यादा या किसी ओल्ड की? इस दिस, देखो हमारी ठीक है, गुड। सो आपने बोला बीएमआर की बात करोगे, इसको इंक्रीज करने का काम कर रहा है, यस और नो। बोलो बेटा, तो ऑक्सीजन अपटेक इंक्रीज हो रही है कि नहीं, चीजों का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है कि नहीं। सो बताइए, किस हार्मोन को मैं बोलूं कैलोरीजेनिक हार्मोन? थायरॉक्सिन की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज कैलोरीजेनिक हार्मोन, इज दिस क्लियर?
आपने बोला कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे, आप बोलोगे फैट की बात करोगे, प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, ये देख रहा है। यस और नो? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये क्या होगा बेटा, डायबिटोजेनिक कैटेगरी में भी आता है। यस और नो? बट क्यों कैलोरीजेनिक फोकस किया, ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर ये ज्यादा है तो बीएमआर ज्यादा होगी कि नहीं? ठीक ना? आपने बोला दिस इज रिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस। यस और नो? इनडायरेक्टली रोल किसमें भी आ रहा है, आप बोलोगे इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलोगे? ये आप बोलोगे इरिथ्रोपोइसिस के अंदर इसका रोल। यस और नो? दूसरी बात, एनसीईआरटी ने बोला वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलोगे? ये आपने बोला वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करोगे, उसमें भी कुछ रोल इसका है, या तो यस या नो? नाउ टेल मी, डू यू नो फ्रॉग एंड टेडपोल? टेडपोल लार्वा, अगर टेडपोल लार्वा जिस वाटर में स्विम कर रहा है, उस वाटर में से मैं आयोडीन 0 कर दूं, क्या कर दूं? जिस वाटर के अंदर टेडपोल मतलब स्विम कर रहा है, उस वाटर के अंदर अगर आयोडीन की अवेलेबिलिटी 0 कर दी जाए, तो क्या अब उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा? मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ लावा इनटू एडल्ट, इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? इसमें भी किसका रिक्वायरमेंट है? थायरॉक्सिन। किसका? द ओनली हार्मोन विच इज स्टोर्ड इज, लेकिन ये किस फॉर्म में स्टोर होगा? इनएक्टिव फॉर्म। किस में है? 3 महीने तक का स्टोरेज आपके पास है। इज दिस क्लियर? क्या है आपके पास? 3 मंथ्स तक का स्टोरेज होता है, या तो यस या नो? क्लियर? नाउ अब देखिए, ये तो मैंने आपको जनरल बात बताई, ठीक है? नाउ डू यू नो टायरोसिन? मना कर दो, नो। डू यू नो आयोडीन? जब टायरोसिन आयोडीन के साथ मिलेगा तब क्या बनेगा? थायरॉक्सिन। क्या बनेगा बेटा? सो लुक हियर, आपने बोला टायरोसिन जब आयोडीन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे थायरॉक्सिन। क्या है? हे बिटिया, क्या है? बताइए। इफ आयोडीन इज नॉट अवेलेबल, थायरॉक्सिन बन जाएगा क्या? अब देखो बेटा, इसका मतलब अगर आयोडीन नहीं है तो क्या होगा? थायरॉक्सिन की बात करोगे, वो गड़बड़ा जाएगा। इज दिस क्लियर? थायरॉक्सिन बनाने के लिए अमीनो एसिड भी कौन सा चाहिए, तो आपने बोला टायरोसिन। क्या बोलोगे? ठीक, इसकी बात आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो मैंने बोला यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी से जस्ट नोट इट डाउन। मेंटल के नीचे है सेक्सुअल। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। सेल के अंदर ऑक्सीजन अपटेक को बढ़ा देगा, ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, इसलिए कैलोरीजेनिक हार्मोन बोला। यस, वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, एंडोस्टाइल का कंसेप्ट। रहने दो उसको। यस, रिलेटेड विद बीएमआर। अभी आएगा बेटा, ग्रोथ हार्मोन थायरॉक्सिन दोनों के बारे में बताऊंगा। वेट, लिख लिया? हैव यू रिटन?
Amrita, not required. It's not required. Yes, bolo. Ask. लुक, मैक्सिमम की बात करोगे तो फीकल मैटर के थ्रू होगा, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अपटेक की बात करेंगे, फॉस्फेट का अपटेक भी क्या होगा, नहीं होगा तो लॉस होगा। ठीक है, डन। शैल आई रब? लुक, सो व्हाट आई सेड, दिस इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड, आप बोलोगे एवीज और मैमल्स में, क्लियर? दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हेलो, here I told you about two types of cells, बोलोगे follicular cells which will secrete thyroxine, and parafollicular cells, they will secrete calcitonin. Done with this? Location I hope you all are familiar with. What is isthmus? दो lobes को connect करने वाला non secretory. Is this clear? ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा क्या? नो, लोब्स की बात करोगे, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस। इज दिस क्लियर? स्ट्रोमा की बात करोगे, इसमें यू विल फाइंड व्हाट? फॉलिकल्स। क्या बोलोगे? हे बिटिया, यू विल फाइंड व्हाट? फॉलिकल्स की बात करोगे, दे आर लाइंड विद व्हाट? आप बोलोगे फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलोगे? फॉलिकल्स की बात करोगे, रॉ मटेरियल के साथ भरा हुआ है, क्या बोलोगे? थायरोग्लोबुलिन। क्या बोलोगे? ठीक है, नाउ अब देखो, एक्सक्यूज्ड, कनेक्टिव टिश्यू है इसमें, अंदर कोई फॉलिकल वाला कौन है बच्ची? कोई पार्ट नहीं है इसका। समझ में आ गई बात? तो यहां कोई हार्मोन प्रोड्यूसिंग कोई चीज नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था। एक मिनट, क्या बोल रहा था? हाँ ठीक है, लुक हियर नाउ। सो ये आपने बात की बेटा, विच अमीनो एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, और क्या चीज चाहिए? टायरोसिन के साथ एक आयोडीन बाइंड करोगे, मोनो आयोडो टायरोसिन हो जाएगा। दो बाइंड करोगे, डाई आयोडो। तीन करोगे, ट्राई आयोडो। ठीक है, और ये क्या होगा? डाई डाई मिलकर क्या होगा? टेट्रा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो टेट्रा आयोडो के अंदर कितने आयोडीन अटैच्ड हैं? 4। क्या है? कैसे अटैच हो रहे हैं, कौन एंजाइम काम कर रहा है? नथिंग इज रिक्वायर्ड। इज दिस क्लियर? नाउ लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट T3, और एक आप बात करेंगे, बोलोगे T4। बेटा यस, T3 की बात करोगे, यू कॉल इट एज ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन। क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा, टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिन। क्या बोलोगे? ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन की बात करोगे, ये है 20%, और टेट्रा की बात करोगे, दिस इज अराउंड 80%। क्या बोलोगे? दिस इज अराउंड व्हाट? 80%। क्लियर? लिसन, ट्राई आयोडो की बात करोगे, T3 इज 3 to 4 times more active than T4. इज दिस क्लियर? एक्टिविटी किसकी ज्यादा? प्रोडक्शन किसका ज्यादा? लेकिन एक्टिव कौन है? सो विच वन इज हाईली एक्टिव? अब देखिए, जब आप बोलोगे T4, क्या बोलोगे? T4 की बात करोगे, दिस इज कन्वर्टेड इनटू T3। क्या बोलोगे? T4 की बात करोगे, दिस विल, हाँ, दिस इज कन्वर्टेड, या दिस विल चेंज इनटू T3। यस और नो? नियर टिश्यू। क्या बोलोगे? जब आप टिश्यू की बात करोगे, उसके पास पहुंचेगा, तब T4 किसमें चेंज हो जाएगा? T3 के अंदर। या तो यस या नो? बोलो। नाउ लिसन, the most important thing is the hyposecretion and hypersecretion. Is this clear? क्योंकि आपसे क्या बोला जाता है, this disease is related with which gland? और ज्यादा से ज्यादा हाइपो या हाइपर सीक्रेशन, किस हार्मोन के हाइपो या हाइपर की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है? अरे हाँ या ना? लिसन केयरफुली नाउ, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लियर? अब देखिए बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करोगे, यहां पर आप बात करोगे सिंपल गॉइटर। क्या बोलोगे? एक बताऊंगा, सिंपल गॉइटर। देन यू विल टॉक अबाउट क्रिटिनिज्म, किसकी बात करोगे? और एक आप बात करोगे मिक्सोइडेमा, दिस इज टर्म्ड एज गर्ल्स डिजीज। क्या बोलोगे? ठीक है, नाउ लुक, सो आपने बोला यहां पर हाइपोसिक्रेशन। क्या बोलोगे?
व्हेन इट कम्स टू हाइपर सीक्रेशन, जब हाइपर सीक्रेशन की बात करोगे तो डिजीज जो मैं आपको बताऊंगा वो होगी ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलोगे? हाइपर सीक्रेशन की वजह से जो डिजीज होगी, यू कॉल इट एज ग्रेव्स डिजीज। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज बेस डोज डिजीज। इज दिस क्लियर? ठीक है। और एक बात करोगे, इसी को बोलोगे एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर। क्या बोलोगे? एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर। यस और नो? फर्स्ट लिसन हियर। देखिए बेटा, सिंपल गॉइटर की बात करोगे, एज यू नो, अगर डाइटरी इनटेक के अंदर आयोडीन कम है, इज दिस क्लियर, तो थायरोक्सिन का फॉर्मेशन, अरे आयोडीन का इनटेक कम है तो थायरोक्सिन का फॉर्मेशन कम होगा कि नहीं? ठीक है, ये आपने बोल दिया। सिंपल गॉइटर की बात कर दी, आगे बढ़ जाऊं? बोलिए, क्या चीज कम है? आपने बोला आयोडीन कम होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा? इसकी साइज इंक्रीज हुई। रिमेंबर, दोज हु आर फाउंड इन हिली रीजन्स, जो हिली रीजन्स पर रहते हैं, यस और नो, वहां ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि क्या होगा बेटा, उनके पास अवेलेबिलिटी किसकी कम? आयोडीन किसकी है? बट दोज हु लिव नियर सी एरिया, जो सी फूड्स कंज्यूम करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं थी। इज दिस क्लियर? नाउ ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ग्लैंड होती है दैट इज अंडर स्ट्रेस, ज्यादा से ज्यादा ब्लड से आयोडीन को ट्रैक करने की कोशिश करेगी, ऐसा और नो, बट आपके पास अवेलेबिलिटी कम है। इज दिस क्लियर? तो ग्लैंड भी क्या करे, तो रॉ मटेरियल बनाकर तो क्या होगा, उसने फॉलिकल्स में भर रखा है, भरती जा रही भरती जा रही भरती जा रही है, ऐसा और नो, बट रॉ मटेरियल में आयोडीन की कमी आ रही है, इसलिए फाइनली थायरोक्सिन नहीं बन पा रहा, या तो ऐसे या नो। तो हिली एरिया में प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब ये प्रॉब्लम रिलेटिवली खत्म, करीब करीब नहीं के बराबर है, यस और नो, बिकॉज जो अब आपके पास द सॉल्ट विच इज अवेलेबल इन मार्केट इज आयोडाइज सॉल्ट। क्या बोलोगे? किसी भी कंपनी का ब्रांड लो, लेकिन वो सॉल्ट कैसा मिलेगा आपको? आयोडाइज्ड। क्या मिलेगा? सो आपकी डेली रिक्वायरमेंट आयोडीन की बात करोगे, दैट इज फुलफिल्ड। इज दिस क्लियर? अब आप हिली जगह पर रहो चाहे सी पर, कोई मैटर नहीं करेगा, बिकॉज आपके पास सफिशिएंट आयोडीन अवेलेबल है बेटा। इज दिस क्लियर? हेलो? नाउ अब देखो बेटा, किसी एक पर्टिकुलर लोकल जगह पर ही कोई बीमारी नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, इसको बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलोगे? क्लियर? तो एंडेमिक गॉइटर की बात करोगे, हिली एरिया में ही वो चीज लोकलाइज नजर आ रही थी, दैट इज एंडेमिक। क्या बोलोगे? और बड़े लेवल पर है, बहुत ज्यादा स्प्रेड है, तो बोलोगे एपिडेमिक। क्या बोलोगे? और बहुत मैसिव लेवल पर है तो साक्षात पेंडेमिक। यस और नो? आपने केवल एपिडेमिक का नाम सुना था, कोई पेंडेमिक केवल वर्ड ही सुना था और देख भी लिया। यस और नो? ठीक है। नाउ अब देखिए, टॉकिंग अबाउट क्रिटिनिज्म। क्या बोलोगे? मैंने आपको बोला था ग्रोथ हार्मोन। क्या बोला था? ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाएगा, थायरोक्सिन भी हेल्प करेगा और इंसुलिन की भी हेल्प चाहिए, कई लोग मिलकर ये काम करेंगे। यस और नो? लुक, ग्रोथ हार्मोन इज सफिशिएंट, लेकिन थायरोक्सिन नहीं है, तो भी क्या होगा बेटा? ड्वार्फ की कंडीशन आएगी। ऐसा और नो? हेलो? क्लियर? उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो ड्वार्फ होते हैं उनको बोलते हैं क्रिटिन। क्या बोलोगे? लेकिन इनके साथ क्या हुआ देखिए, इज दिस क्लियर? बोलोगे क्रिटिन्स। क्या बोलोगे? अरे पिट्यूटरी ड्वार्फ की बात करोगे, एटिलियोसिस वाली बात की थी ना आपने, वो मिडगेट्स बताया था कि नहीं? लेकिन यहां क्या बोलना पड़ेगा? क्रिटिन। क्या बोलोगे बेटा? ये प्रॉब्लम की बात करोगे, एडल्ट में होगी क्या ये? नो। बोलो। इसका मतलब बच्चों की बात करोगे, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, और किस कंडीशन पर है तो बता रहा हूं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या बोलोगे? जब आप बोलोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल में एक मुसीबत आ गई, बोलोगे हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलोगे? हुआ क्या फाइनली? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की डाइट में क्या कम था? आयोडीन। क्या था? मदर की डाइट में क्या कम था? आयोडीन। इज दिस क्लियर? आयोडीन कम था तो क्या होगा? फीटस की थायरोक्सिन ग्लैंड के पास आयोडीन अवेलेबल, तो वो थायरोक्सिन नहीं प्रोड्यूस कर पाया। यस और नो? अब ध्यान दो बेटा, क्या क्या चीज अफेक्ट हुई, वो पैदा होने के बाद दिख जाएगा कि नहीं? मेंटल डेवलपमेंट पैदा होने के बाद हो रहा है क्या? वो रिटार्डेशन हो चुका उसके अंदर। यस और नो? अरे सीएनएस के डेवलपमेंट में भी इसका रोल आ रहा है कि नहीं? और सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी गड़बड़ हो गई कि नहीं?
तो ध्यान दो बेटा, यहां पर क्या होगा बेटा, आयोडीन की क्या होगा बेटा, डाइट के अंदर डेफिशिएंसी थी कि नहीं। और बच्चे की बात करोगे उसमें क्या होगा, बोलोगे आप, बोलोगे फिजिकल, क्या बोलोगे, फिजिकल डेवलपमेंट की कमी आ गई, आप बोलोगे स्टंटेड ग्रोथ, क्या बोलोगे। एक आपने बात की बेटा मेंटल ग्रोथ में दिक्कत आ गई, आप बोलोगे बच्चा जो है दैट इज मेंटली रिटार्डेड, क्या बोलोगे, ठीक। और एक आपने बात की बेटा सेक्सुअल डेवलपमेंट, क्या बोलोगे। तो यहां पर आपने बोला स्टेराइल, क्या बोलोगे। इज दिस क्लियर। ये बच्चा दिस इज टर्म्ड एज क्रिटिन, क्या बोलोगे। थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम आने की वजह से जो है दिस इज क्रिटिन, क्या बोलोगे। ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होगा, ड्रॉट जरूर था लेकिन मेंटली रिटार्डेड नहीं था, यस और नो। सेक्सुअल मैच्योरिटी वाज डिलेड लेकिन जीरो नहीं थी, यस और नो। यहां तो सारी मुसीबत आ गई इसके पास। इज दिस क्लियर। गलती किसकी थी, भुगतना किसको पड़ गया, यस और नो। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा बेटा, यस बहुत पुराने टाइम से क्या होगा, कहा जाता है हेल्दी फूड खाना चाहिए, अच्छी थॉट होनी चाहिए, यस और नो, बोलो। तो फूड की बात करेंगे वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर। अब के डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, ये क्या होगा, अब तो और कचरा आ गया मार्केट के अंदर, बर्गर पिज्जा ये खा लिया वो खा लिया, नो। ये क्या होगा, दिस इज नॉट बैलेंस्ड फूड, दिस इज नॉट बैलेंस्ड डाइट, यस और नो। इतना गए सो गए, और एक प्रॉब्लम और, डेफ म्यूटिज्म, क्या बोलोगे। बहरा तो है ही से, म्यूट भी है, यस और नो। समझ में आ गई बात। एक छोटी सी गलती क्या होगा, दूसरे पर भारी पड़ गई कि नहीं। गॉट द पॉइंट। तो इस तरह के बच्चों को आपने क्या बोला, क्रिटिन, क्या बोला। अरे हाँ या ना। क्या किसी एडल्ट के अंदर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से ये मुसीबत आ सकती है क्या। तो क्रिटिनिज्म की बात करोगे, बोला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम आई है, यस और नो। अरे हाँ या ना। सो डाइटरी इनटेक और हेल्दी फूड कितना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है कि नहीं। देन कम्स मिक्सोइडिमा, क्या बोलोगे। मिक्सोइडिमा की बात करोगे बेटा, अगर टीएसएच कम है तो थायराइड का स्टिमुलेशन भी कम होगा। अरे हाँ या ना। थायराइड का स्टिमुलेशन कम होगा तो थायरॉक्सिन भी कम होगा कि नहीं। तो एडल्ट के अंदर क्या बोलोगे, आपने बोला मिक्सोइडिमा, आपने बोला गर्ल्स डिजीज, क्या बोलोगे। टीएसएच कम तो थायराइड का स्टिमुलेशन कम तो थायरॉक्सिन कम, यस और नो। क्या ये न्यूबॉर्न के अंदर प्रॉब्लम आई है क्या, उसमें कौन सी, एडल्ट में कौन सी। अब फीमेल के अंदर अगर ये गड़बड़ी आ गई तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो यस या नो। गॉट द पॉइंट। तो जब जब थायराइड थायरॉक्सिन का सीक्रेशन कम करेगा, प्रॉब्लम कौन सी आ रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या बोलोगे। तो सिंपल गॉइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हुई, क्रिटिनिज्म की पूरी बात आपको बता दी। एडल्ट में आपने क्या बोला, मिक्सोइडिमा, क्या बोला। ठीक है, ये सब हाइपोसीक्रेशन है कि नहीं। बताइए, जब थायरॉक्सिन कम होगा तो बीएमआर ज्यादा हो सकती है क्या, इनके अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम रहेगी कि नहीं। एंड वन डिजीज आई टोल्ड यू व्हाइल टीचिंग, ऑटो इम्यून डिजीज, दैट वाज हाशिमोटो, यस और, ऑटो इम्यून थायरॉइडिटिस, एंटीबॉडी अगेंस्ट, यस और नो। अरे हाँ या ना। सो हाशिमोटो इज ऑटो इम्यून डिजीज, वहां पर भी कमी हो रहा है कि नहीं, मना कर दो हाँ या ना। लुक, अब देखिए बेटा, जब इतनी बात एक्सप्लेन कर दी तो अब मैं आपको ग्रेव्स डिजीज भी बता देता हूं। ये रब कर दूं ये वाला, ठीक है। ये नहीं लिखा था, समझ में नहीं आ रहा, बोलोगी कि नहीं। क्या करें, मतलब हम तो बोले तो दिक्कत, नहीं बोले तो दिक्कत, क्या करें, खानदानी बच्चियां हैं, जवाब भी नहीं दे सकती। सुनो, ये कौन है, ग्रेव्स डिजीज, क्या बोलोगे। कौन सी, नाम, एक और नाम, क्लियर। इस कंडीशन में क्या होगा, किसकी वजह से, हाइपर थायरॉयडिज्म, मतलब थायरॉक्सिन ज्यादा है कि नहीं। हुआ क्या, आप बोलोगे कैंसर ऑफ थायराइड, क्या बोलोगे। थायराइड ग्लैंड में कैंसर हुआ या नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ, गांठें बन गई, इज दिस क्लियर। बोलो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ग्लैंड की साइज तो इंक्रीज होगी और थायरॉक्सिन के लेवल को क्या होगा,
इंक्रीज होगा। अरे हाइपर थायरॉयडिज्म है तो ऑफ कोर्स ज्यादा होगा ना। ठीक है, अब बताइए इसके अंदर बीएमआर के हालात कम है कि ज्यादा होंगे? अब देखिए बेटा, यहां पर आपने बोला बीएमआर इज हाई, साइज ऑफ ग्लैंड विल इंक्रीज, और एक आप बोलोगे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, क्या बोलोगे? प्रोट्रूडिंग आई बॉल, आई बॉल थोड़े आगे की तरफ प्लेस्ड है, ऐसा होगा स्टेरिंग लुक, घूरने वाले लोग, आंखें बिल्कुल ऐसा नहीं हाथ में आ गई लो, ऐसा हॉट हो, ठीक है, थोड़ी आगे की तरफ, तो बोलोगे प्रोट्रूडिंग आई बॉल, क्या बोलोगे? ये आपने बोला प्रोट्रूडिंग आई बॉल। डन विद दिस? ये लिख चुकी हो? लिखने के बारे में सोच रहे हो आप? तो ठीक है। नोड्यूल, छोटी छोटी सी गांठ होती है उसको बोलते हैं नोड्यूल। नाम दे दिया बेटा, रिलेटेड है बस, और कुछ नहीं। यस, टेस्ट इज ऑन 19 को आपका टेस्ट है। ऐसे दुखी क्यों हो? ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, इज दिस क्लियर? जो यहाँ प्रेजेंट है कोटा में वो ऑफलाइन टेस्ट देंगे, ठीक है, और जो घर पर है वो सब। एक मिनट रुको, एक्सोप्थेल्मिक के बाद बीएमआर इंक्रीज होगा, ग्लैंड की साइज बढ़ जाएगी, प्रोट्रूडिंग आई बॉल, ठीक है, कैंसर ऑफ थायराइड, या क्या होगा बेटा, नोड्यूल्स बन जाएं इस ग्लैंड में, तब जाकर क्या होगा, ये प्रॉब्लम आती है, इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। बिफोर नोड्यूल लिखा है कैंसर ऑफ थायराइड। हाँ बोलो बेटा। ग्लैंड तो है लेकिन आपके पास आयोडीन ही नहीं है, क्या कर लोगे? नहीं बेटा, जब डेवलपमेंट का टाइम था, मान लो आपकी क्या होगा जब ठीक है ना, ग्रोथ का पीरियड था, उस वक्त आपकी मदर ने प्रोटीन नहीं खिलाया, अब क्या होगा, आपको प्रोटीन ही प्रोटीन दे रहे हैं, तो वो बात थोड़ी नुकसान तो हो गया ना तब। ठीक है, नहीं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट ऐसी बात मत करना, मेरी मदर ने बहुत ध्यान रखा मेरा, हाँ वो तो मैं ही नालायक थी जो मैंने खाया पिया नहीं है ना। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। थायरॉक्सिन, साइज के नीचे लिखा हुआ है थायरॉक्सिन विल इंक्रीज। यस, संडे को टेस्ट है, सैटरडे को भी क्लास है, घबराइए नहीं, बहुत लिबर्टी मिल गई आप लोगों को। हाँ, देयर इज नो लीव ऑन सैटरडे टिल डेट, अभी तक कोई नहीं। बिटिया, बेटिया, एनी कंफ्यूजन? आपने ऐसा सुना है? ठीक है, पर अभी तक कोई नोटिस बोर्ड पे सैटरडे की क्लास है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। हो सकता है आपने सुना हो और वो सच हो जाए। हाँ, होना चाहिए सर। जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ते वो केवल एक दिन पहले पढ़ सकते हैं, है ना बेटा? हाँ, एक दिन में आप तीर मार लोगी, है ना बेटा? नहीं फिर भी एक मतलब थोड़ा मेंटली रिलैक्स तो होना ही चाहिए, देखो तब ये कोई तरीका थोड़ी है। हाँ, हे बिटिया, डन? हे लिख लिया? शैल आई रब दिस? रब कर दूं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है ऑक्सीटोसिन की, मुस्कान नॉट रिक्वायर्ड, होता तो बता देता, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, हेलो, हे बेटा कर दू रब?
सो विच इज हाईली एक्टिव, T3 और T4? बट 80% कौन है? आयोडीन रिक्वायर्ड है कि नहीं? अमीनो एसिड कौन सा चाहिए? वेरी गुड, यस और नो, ठीक है। T4 को फाइनली टिश्यू के पास पहुंचते किसमें चेंज होना पड़ेगा? बताइए, अगर मैं हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करूं, सिंपल गॉइटर हाइपर में आएगा कि हाइपो? क्रिटिनिज्म किस में आएगा? पिट्यूटरी ड्वार्फ को क्रिटिन्स बोलते हैं कि नहीं? वो मिडगेट्स एटिलियोसिस वाली बात है, यस और नो? इनके ड्वार्फ होने में दिक्कत हो गई कि नहीं? ठीक है। एडल्ट के अंदर क्या होगा? क्रिटिनिज्म बोलूं कि मिक्सोइडेमा? इज दिस क्लियर? ठीक है। हाशिमोटोस डिजीज की बात करोगे, ऑटो इम्यून डिजीज है कि नहीं? एक आपने बात की बेटा, ग्रेव्स डिजीज, क्या बोलोगे? ठीक है। नाउ आफ्टर थायराइड ग्लैंड वी विल टॉक अबाउट पैराथायराइड। किसकी बात करोगे? ठीक, पैराथायराइड की बात करोगे। वेयर इट इज लोकेटेड, कहां प्रेजेंट है? ढंग से सुनिएगा। पैराथायराइड, ठीक। दिस ग्लैंड, आप बोलोगे दिस इज टू पेयर, एक बार फिर क्या होगा? एंडोडर्म, ठीक। लास्ट में एक बार आप लिख लेना एंडोडर्म, तो मैक्सिमम आपको एंडोडर्म से मिल जाएंगी। एक्टोडर्म जो ब्रेन से रिलेटेड है सब एक्टोडर्मल है कि नहीं? एड्रिनल की बात करोगे वो एक्टोमीजोडर्मल है। क्लियर? तो कौन एक्टोडर्म कौन मीजोडर्म एक बार आप लिख लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है। दीज आर व्हाट? टू पेयर्स। क्या बोलोगे? पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करोगे, इसके हार्मोन को आप बोलोगे पैरथ हार्मोन। क्या बोलोगे? ठीक, पैरथ हार्मोन को बोलोगे पीटीएच। क्या बोलोगे? आप बोलोगे पैरथ हार्मोन, ठीक है। इसी को यू कॉल इट एज कॉलिप्स हार्मोन। क्या बोलोगे? फिलिप कॉलिप। फिलिप कॉलिप नाम के क्या होगा बेटा, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही क्या होगा बेटा इसकी डिटेल्स बताई थी इस हार्मोन की। इसलिए जस्ट टू रिगार्ड हिम आपने क्या बोल दिया? कॉलिप्स हार्मोन, फिलिप कॉलिप्स के नाम से थे। क्लियर? नाउ अभी मैंने आपको कौन सी ग्लैंड बताई थी, अब वापस कौन सी बताऊंगा? है कि नहीं? लिसन, ये थायराइड ग्लैंड की बात करोगे बेटा, दिस इज वेंट्रल सरफेस। क्या बोलोगे? इसके ठीक वाला पीछे वाला सरफेस क्या होगा? डॉर्सल। क्या बोलोगे? थायराइड ग्लैंड की बात करोगे, इसके डॉर्सल साइड पर यू विल फाइंड टू पेयर। क्या बोलोगे? ये आप देख रहे हो छोटी छोटी सी टू पेयर ग्लैंड, इसको बोलोगे आप पैराथायराइड। क्या बोलोगे? पैराथायराइड की बात करोगे, पहले सुनिए, पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन कौन? लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, इसीलिए हम नहीं बोल रही थी लिखा हुआ है। हम तो उसका जवाब देती हैं जो क्या होगा लिखा हुआ नहीं है, टीचर को नहीं पता होता है कि नहीं? है ना बेटा? नो सर, वी डोंट वांट टू टेक क्रेडिट। हम यस बोलती तो आपको लगता हम घमंडी हैं, यस और नो, बट हम ऐसी नहीं है कि नहीं? हम गर्ल्स आर ऑलवेज डाउन टू अर्थ, यस और नो? ठीक है, गुड। सो आपने बोला पैराथायराइड की बात करोगे, हार्मोन कैसा है? पैराथ हार्मोन है। अब कैसा है, अच्छा है बुरा है, ये नहीं पता है कि नहीं? सुनो, अब देखो बेटा, यहां पर आपने बोला इंपॉर्टेंट। क्या बोलोगे? फॉर सर्वाइवल। क्या बोलोगे? अगर ये ग्लैंड बिगड़ गई तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट को रेगुलेट करना, यस, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्लियर? नाउ देखो बेटा, पैरथ हार्मोन की बात करेंगे, व्हाट विल डू, व्हाट दिस ग्लैंड विल डू, आप बोलोगे रेगुलेशन। क्या बोलोगे? रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। क्या बोलोगे? और फॉस्फेट की बात करोगे कहां पर? रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। बिटिया हाँ या ना? तो ये आपने बात की कैल्शियम फॉस्फेट को रेगुलेट करने की, इसकी इंपॉर्टेंट, ठीक है बात। लुक, जब आप कैल्शियम की बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट कैल्शियम, डू यू नो समथिंग अबाउट कैल्शियम? कैल्शियम कैल्शियम होता है और कैल्शियम से बड़ा कोई नहीं होता है कि नहीं? बोले बेटा। दिस इज मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में सबसे अबंडेंट मिनरल कौन सा है? बोन मतलब साक्षात कैल्शियम है कि नहीं? और भी होता है लेकिन मैक्सिमम क्या है? क्या बोली बच्ची? हाँ, बोन कैल्शियम, ओके। अब ध्यान से सुनना, 99%, क्या बोलोगे?
99% कैल्शियम की बात करोगे, ये कहां पर है? आपके बोन में। कहां पर है? इसका मतलब ओनली 1% ऑफ द टोटल कैल्शियम आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बोन वोन, इन सॉरी ब्लड ब्लड, इन सब के अंदर मिलेगा। यस और नो? बाकी सब कहां ट्रैप है? सो टेल मी, अगर आप बोन्स की बात करोगे तो रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी इज फाइनली, अगर आपकी डाइट में कैल्शियम नहीं है तो बोन से तोड़ तोड़ कर कैल्शियम हटाकर ब्लड में डाला जाएगा कि नहीं? ब्लड कैल्शियम लेवल इंबैलेंस हुआ और दिक्कत हो जानी है। यस और नो? बोलो। सो डाइट में क्या चीज जरूरी है? मतलब वैसे सारी चीजें हैं, बट कैल्शियम रेगुलरली होना चाहिए कि नहीं? अरे हाँ या ना? ठीक। अब देखिए कहां गड़बड़ होगी। तो आपने बोला कैल्शियम की बात करोगे, दिस इज मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन योर बॉडी, और 99% कैल्शियम की बात करोगे, ये कहां पर है? बोन में। कैल्शियम के फंक्शन बताएंगे? एक तो वो है, एक आपको पता है, एक हम बताने वाली थी, एक और है, और एक और है। यस और नो? यस। वाओ, गुड। वाओ, वेरी गुड। और बिटिया ने बोला मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। एक ब्लड क्लॉटिंग है। अब आप भी तो कुछ बोल दो सर, सभी हमसे पूछ लोगे तो फिर मतलब क्या है? मॉड्यूल में देखकर ही बता दो। देखो इस तरह से हम चीटिंग नहीं करती हैं। वाओ, गुड। नर्व कंडक्शन की बात करोगे, ठीक है, सही बोला आपने। हार्ट बीट की बात करोगे, अरे हार्ट की बात करोगे, मसल है कि नहीं? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जहां जहां है वहां सब है कि नहीं? एक आपने बात की बेटा, नर्व कंडक्शन, क्या बोलोगे? नर्व इंपल्स की बात करोगे, इसके कंडक्शन में भी रोल है कि नहीं? ब्लड क्लॉटिंग बताया ना आपने? अरे बोन फॉर्मे, ओहो, बोन फॉर्मेशन जितना भी आपको पता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, कई एंजाइम्स होते हैं जिनका एक्टिवेटर कौन है? कैल्शियम। कौन है? सेल्स की बात करोगे, सेल्स के अंदर बेटा कैल्शियम की एंट्री, क्या बोलोगे? ठीक है, आप बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करोगे, कैल्शियम की प्रेजेंस में ही क्या होगा? पोर साइज इंक्रीज होती है कई के अंदर। यस और नो? परमिबिलिटी से रिलेटेड। ठीक। सो ऑलमोस्ट ऐसी कोई भी बात नहीं जो आपको फंक्शन यहां ना पता हो। इज दिस क्लियर? सो दिस वाज समथिंग अबाउट कैल्शियम। इज दिस क्लियर नाउ? अब अगर मैं पूछूं पैराथ हार्मोन की बात करोगे, व्हाट इट विल डू, आप बोलोगे इसका काम है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। हाँ या ना? अगर ब्लड कैल्शियम नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा बोलोगे हाइपर कैल्सीमिया। क्या बोलोगे? बट अगर ये कम हो गया तो बोलोगे हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर नाउ? तो मेंटेन रहना चाहिए, ज्यादा भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कम भी क्रिएट करेगा। यस और नो? इसका मतलब क्या होगा? ब्लड कैल्शियम, ठीक है ना, इस लेवल को ये इंक्रीज करेगा। हकीकत में तो बोलना क्या चाहिए था मुझे? मेंटेन करेगा। यस और नो? बोलो। सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। यस और नो? नाउ यू हैव 3 ways टू डू इट। इज दिस क्लियर? 3 तरीके से क्या होगा बेटा, आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये कौन है? ब्लड। कौन है? पहली बात, इंटेस्टाइन। क्या बोलोगे? इफ यू हैव सफिशिएंट कैल्शियम इन योर डाइट, अरे हाँ या ना? इंटेस्टाइन से आपके फूड में क्या होगा बेटा? क्या था? कैल्शियम। क्या था? कैल्शियम का क्या हुआ? आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलोगे? हे, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको सफिशिएंट पैराथ हार्मोन चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन एक बात को नहीं भूल सकते हो, आप बोलोगे विटामिन डी। क्या बोलोगे? विटामिन डी की बात करोगे, इसके बिना भी सारी चीजें बेकार है। यस और नो? रिमेंबर, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी बहुत कम है और आप कैल्शियम सफिशिएंट ले रही हो तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। यस और नो? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इसका मतलब पैराथ हार्मोन के साथ विटामिन डी भी सफिशिएंट होना चाहिए, देन ओनली दिस विल बी एब्जॉर्ब्ड। आपको लग रहा है हम कैल्शियम बहुत खा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में कैल्शियम जा ही नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। क्यों? सपोज अगर विटामिन डी का नॉर्मल लेवल कितना है? 70। क्या होगा? 70 से कम ऊपर होना चाहिए, तब क्या होगा बेटा? नॉर्मल लेवल बोलते हैं। अब भी हाई लेवल नहीं आया, गुड लेवल नहीं आया। यस और नो? ठीक। लेकिन ज्यादातर लोग जिनके पास सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, घर से आया, ऑफिस, ऑफिस से घर, ठीक है, उनमें लेवल किसी का 40 मिलेगा, किसी में 13 है, किसी में 12 है। ये हालत है। लेकिन यंग एज में कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन बोन्स की तो हालत खराब हो रही है कि नहीं?
जब बोन्स में डैमेज होता है उसके बाद क्या होगा, ये घुटने दर्द कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अब कैल्शियम लेवल चेक कराया तो पता लगा अनर्थ हो गया। यस और नो? इट वॉज रनिंग अराउंड एट 15-20 ऐसे लेवल चल रहा था, है कि नहीं? लेकिन तब डैमेज ज्यादा हो चुका था। अरे हाँ या ना? तो बिना विटामिन डी के कुछ उम्मीद ना करें। इसलिए क्या होगा, विटामिन डी के क्या मिलते हैं, सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। क्या है ये? सब डॉक्टर की एडवाइस पर ही लिए जाते हैं, क्योंकि विटामिन D3 इज फैट सॉल्युबल। क्या है? इसका बॉडी में रिक्वायरमेंट चलता रहता है। ऐसे नहीं एक बार खा लिया तो लो बस सारा जिंदगी भर जरूरत नहीं है। नो, यूटिलाइज होता रहेगा, टाइम टू टाइम हटता रहेगा, इसलिए रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गई बात? हेलो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसका क्या होगा, टेस्ट 1200 रुपए का है। कितना? कोई नहीं करवाता। यस और नो? 1200 रुपए आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यस और नो? जो आदमी पैसे और हेल्थ में पैसा को देखता है वो बेवकूफ ही है। यस और नो? गॉट द पॉइंट? इफ यू आर हेल्दी यू कैन अर्न मच। अरे हाँ या ना? ये 1200 रुपए बता रहे हो, इससे ज्यादा तो पिज्जा बर्गर का कचरा खा चुके हो आप। यस और नो? ठीक है, सो ध्यान दो बेटा, विटामिन डी एकदम से नोटिस नहीं होता है। क्लियर? इसके रेगुलर सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, तो अपने हिसाब से नेतागिरी नहीं करनी है। समझ में आ गई बात? कोई बात हो तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो आपने बोला इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, एक तरीका है ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज करने का। अब आपके पास डाइट में क्या होगा बेटा, कैल्शियम ही नहीं है, तो बोन से तोड़ तोड़ कर रखेंगे कि नहीं? इसको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो बोन से क्या होगा, डीमिनरलाइजेशन और ब्लड में आता जा रहा है, आता जा रहा है। यस और नो? और एक आप बात करोगे नेफ्रॉन, किसकी बात करोगे? नेफ्रॉन की बात करोगे। लॉस मत होने दो, यहां से रीएब्सॉर्ब कर करके फाइनली कहां डाल दो, ब्लड में। कहां डाल दो? इसका मतलब यहां 3 वेज यू विल फाइंड। इज दिस क्लियर? पहला, बोन, ठीक है, रिसॉर्प्शन या डीमिनरलाइजेशन, हटाना। रिसॉर्प्शन मतलब वो बोन उस पर्टिकुलर जगह से हट जाएगी, वहां से कैल्शियम हटा लिया जाएगा। लुक, आप देखो बेटा, बोन्स के पर्टिकुलर शेप है कि नहीं, कोई ऐसी कोई वैसी, हाँ या ना? ऐसे सारी की सारी क्या होगा, बिल्कुल ऐसे बोन्स होती है क्या? किस बोन को क्या शेप देना होता है, वहां पर ये काम करना होता है। इज दिस क्लियर? यहां पर इस पर्टिकुलर टाइप में शेप देना है तो क्या होगा, इधर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ऐसा और नो? तो बोन यहां से क्या होगा, हटती जाएगी। इज दिस क्लियर? तो बोन को बनाने वाले सेल्स दे आर टर्म्ड एज व्हाट, ऑस्टियोब्लास्ट, और हटाने वाले कौन? तो ऑस्टियोब्लास्ट और क्लास्ट के बीच में बैलेंस बनाना पड़ रहा है। अगर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो बोन्स का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं? अगर पैरेथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा हो गया तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। यस और नो? गॉट द पॉइंट? सो आपने बोला बोन रिसॉर्प्शन की बात करोगे, रीएब्जॉर्प्शन नहीं लिखा है, मतलब वहां से कैल्शियम हटना। दूसरी बात करोगे एब्जॉर्प्शन, क्या बोलोगे? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम व्हाट? गॉड नोज व्हाट। फ्रॉम फूड, मतलब इंटेस्टाइन। फूड अगर क्या होगा, थाली में रखा हो तो एब्जॉर्ब कर लोगे क्या? काश हम टेप वर्म होते सर, है कि नहीं? बोलो। ठीक। अब बताइए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहां से? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बेवकूफों कैनबरा है। ये ऐसे हॉट डॉग। देखा, हम अनपढ़ थी और आपने इस बात का क्या फायदा उठाया हमें जलील करने के लिए। वेरी बैड। ये ऐसे हॉट डॉग। किडनी से सिडनी याद आता है आपको, है कि नहीं? तो आपने बोला कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहां पर? नेफ्रॉन वाले पार्ट में। ठीक है, जानती हो नेफ्रॉन को? अब तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगी। हाँ, चिड़िया उड़वा दी आपने, है कि चिड़िया उड़ गायियां उड़वा रहे हो बैठे बैठे, है कि नहीं? हाँ, हम भोली भाली अनपढ़ मासूम बच्चियां, है कि नहीं? ये लिख लिया? आप सोच रही हो लिखने के बारे में कि लिखोगी? पहले सोचेंगे लिखना है कि नहीं, फिर डिसीजन लेंगे। कोई भी काम जल्दी में नहीं करना चाहिए, है ना बेटा? डू इट, डू इट। यस यस यस, हाँ, सेकेंडरी मैसेंजर भी है। वेरी गुड। आई डोंट थिंक अनुष्का। नो,
maybe osteoblast. Bone forming cells are osteoblast and bone destroying cells are termed as osteoclast. इंटेस्टाइन से जब खाओगे पियोगे एब्जॉर्ब करोगे ना. रीमोल्डिंग, यस. बोन को कहां से तोड़ना है, कैसा शेप देना है उसको, दैट इज टर्म्ड एज. हे डन. ओहो, चलो कोई बात नहीं, यहां तक लिखो. आई होप दिस टाइम ना. ठीक है, चलिए ओ लिख लीजिए आप, टाइम हो गया. ठीक है, ओके बेटा. पैराफॉलिकुलर सेल्स थायराइड के हैं, पैरेथ हार्मोन इसका है. ठीक है बेटा, ओके बाय.